अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी हार्ट बीट के टॉपिक से डिफरेंट जो एमसीक्यूज़ लिए गए हैं उनके कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो राइट ऑप्शन होंगे वो भी आपको बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द अल्टरनेटिंग रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। तो हमारे पास जो है जी अल्टरनेटिंग रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन जो हार्ट में होती हैं उनके लिए जो टर्म्स यूज़ होती है वो कौन सी होती है? कार्डियक रिदम होती है, कार्डियक साइकिल होती है, कार्डियक फेज़ होता है या फिर कार्डियक बीट होती है। तो हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। कार्डियक साइकिल या हार्ट बीट जो है ये हमारे पास जो है जी एक अल्टरनेटिंग रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन का जो साइकिल होता है उसको कहा जाता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज सिस्टली मीन्स इन कंटेक्स्ट ऑफ हार्ट बीट। सिस्टली जो है जिसको बाज़ लोग जो है सिस्टोल भी पढ़ते हैं, तो उसका मतलब क्या है हार्ट बीट के कंटेक्स्ट में? कंट्रैक्शन है, डायलेशन है, रिलैक्सेशन है या फिर एक्सपेंशन है? तो हमारे पास कंट्रैक्शन जो होती है ये हमारे पास जो है जी सिस्टली को शो करती है, और जो हमारे पास रिलैक्सेशन होती है ये हमारे पास डायस्टली या फिर डायस्टोल को जो है शो करती है। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द हार्ट बीट द आर्टरिया कंट्रैक्ट सिमुलटेनियसली। आर्टियल डायस्टोल, आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टली या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टली। तो हमारे पास जो यहाँ पर बात हो रही है आर्टरिया की, तो वेंट्रिकुलर वाले दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। और नेक्स्ट इसने बात की है कंट्रैक्शन की, तो कंट्रैक्शन जैसा कि हमने ऊपर वाले एमसीक्यूज में देखा कि कंट्रैक्शन जो है वो सिस्टली को शो करती है, तो आर्टियल सिस्टली जो है वो हमारे पास आर्टरिया की कंट्रैक्शन को जो है वो शो करेगी। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, what prevents blood from returning to the arteria during ventricular systole। ventricular systole या ventricular systole में जो है वो कौन सी चीज़ जो है ब्लड को प्रिवेंट करती है आर्टरिया में पहुंचने से? पेपिलरी मसल्स, कॉर्डा टेंडेनाई, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व्स या फिर आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। तो आर्टरिया और वेंट्रिकुलर के दरमियान जो है वो हमारे पास आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स होते हैं, जिनको हम डाइकस्पड, बाइकस्पड और ट्राइकस्पड वाल्व्स भी कहा जाता है। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच फेज ऑफ द हार्ट बीट इन्वॉल्व्स द क्लोयर ऑफ द सेमिलुनर वाल्व्स ऑफ द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के जो सेमिलुनर वाल्व्स होते हैं उनकी क्लोजर किस जो फेज़ में होती है हार्ट बीट के? आर्टियल डायस्टली में होती है, आर्टियल सिस्टली में होती है, वेंट्रिकुलर सिस्टली में होती है या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टली में होती है? तो हमारे पास जो है जी दो ऐसे फेज़ होते हैं जिनमें हमारे पास सेमिलुनर वाल्व एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के जो है वो क्लोज होते हैं। एक तो यहाँ पर हमारे पास जो है जी वेंट्रिकुलर डिस्टली है, और दूसरा हमारे पास जो है आर्टियल सिस्टली में भी जो है वो सेमिलुनर वाल्व जो है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के वो क्लोज होते हैं। तो बीटा और डेल्टा दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6, व्हाट आर द फर्स्ट एंड द सेकंड हार्ट साउंड्स कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज। फर्स्ट एंड द सेकंड हार्ट साउंड जो है उनको क्या कहा जाता है? लब एंड डब, सिस्टली एंड डायस्टली, लब डब, डब लब या फिर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो हार्ट साउंड जो होती हैं वो लब डब से शो की जाती हैं। लब जो है वो हमारे पास पहली इसकी साउंड होती है, और ये हमारे पास जो है क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, आर्टरियो वेंट्रिकुलर जो वाल्व होते हैं उनकी क्लोजर पर जो आती है, और ये हमारे पास जो है जी एट द बिफोर द स्टार्ट ऑफ सिस्टली, जो वेंट्रिकुलर सिस्टली होती है उससे पहले आती है। और डब जो है वो एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टली आती है, और ये सेकंड हार्ट साउंड है। लब डब से जो है वो हार्ट साउंड को शो किया जाता है। तो एमसीक्यू नंबर 6 का जो है अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर डू एक्शन पोटेंशियल ओरिजिनेट्स इन द हार्ट? वेंट्रिकुलर आर्टरिया, साइनो आर्टरियल नोड, और लास्ट ऑप्शन है आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। तो हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं हार्ट के वो हमारे पास जो एसए नोड या साइनो आर्टरियल नोड में जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एवी बंडल्स, बंडल ऑफ हिज initiating arterial contraction, conducting action potential from SA node to AV node, transmitting action potential from AV node to ventricles
ये और कंट्रैक्टिंग द वेंट्रिकल्स। तो बंडल ऑफ फिश या फिर एवी बंडल्स जो होते हैं वो हमारे पास जो है एवी नोड के साथ जो है वो अटैच होते हैं, उसके जो मसल होते हैं, मसल फाइबर्स मेनली जो होते हैं, तो ये हमारे पास जो है ट्रांसमिट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को एवी नोड से वेंट्रिकल्स में। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9 है, विच कंपोनेंट ऑफ द हार्ट कंडक्टिंग सिस्टम इज नोन एज द पेस मेकर। तो पेस मेकर कौन सा हार्ट का ऐसा पार्ट है जो पेस मेकर के तौर पर जो है वो एक्ट करता है? ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फिश या फिर परकंजी फाइबर्स। तो ऐसे नोड जो होते हैं ये हमारे पास जो है एज अ पेस मेकर जो है वो एक्ट करते हैं, और ये हार्ट बीट की जो रिदम होती है उसको जो है वो नॉर्मल करने में हेल्प देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10 है, व्हाट इज़ द ऐसे नोड्स रोल इन द हार्ट बीट। ऐसे नोड का हार्ट बीट में क्या रोल है? कंडक्टिंग इम्पल्सिस टू द वेंट्रिकल, इनिशिएटिंग द हार्ट बीट, ट्रांसमिटिंग इम्पल्सिस फ्रॉम द आर्ट्रिया टू द वेंट्रिकल, कंट्रैक्टिंग द आर्ट्रिया। तो ऐसे नोड जो होता है उसका हार्ट बीट में रोल ये है कि ये हमारे पास हार्ट बीट को इनिशिएट करवाने में हेल्प देता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 11 है, MCQ नंबर 11 है, वेयर इज़ द एवी नोड लोकेटेड? अपर वाल ऑफ द राइट आर्ट्रियम, लोअर वाल ऑफ द लेफ्ट आर्ट्रियम, लोअर वाल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल नियर द जंक्शन ऑफ द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल नियर द जंक्शन ऑफ द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो जो हमारे पास एवी नोड्स होते हैं वो हमारे पास जो है नियर द जंक्शन ऑफ द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो है वो पाए जाते हैं, जबकि अपर वाल ऑफ राइट आर्ट्रियम में हमारे पास जो है ऐसे नोड जो है वो पाया जाता है। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 12, व्हाट अलाउज कंप्लीशन ऑफ द आर्ट्रियल कंट्रैक्शन बिफोर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन बिगन्स। यानी हमारे पास आर्ट्रियल कंट्रैक्शन की कंप्लीशन कौन सी चीज़ जो है वो उसमें हेल्प देती है बिफोर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, यानी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन शुरू होने से पहले? रैपिड कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, डिले इन द एवी नोड, एक्टिवेशन ऑफ द परकंजी फाइबर, या फिर कंडक्शन थ्रू द बंडल ब्रांचेस। तो हमारे पास एवी नोड में जो डिले आता है 0.15 सेकंड का तकरीबन, उसकी वजह से जो है आर्ट्रियल कंट्रैक्शन जो है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन शुरू होने से पहले आर्ट्रियल कंट्रैक्शन की कंप्लीशन जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 13, इसी से रिलेटेड है, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइड डिले बिटवीन आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन? ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फिश या फिर परकंजी फाइबर्स। तो ऐसे नोड तो हमारे पास जो है इनिशिएट करवाता है हमारे पास जो हार्ट बीट होती है, इनिशिएट द हार्ट बीट, और जो हमारे पास एवी नोड होता है ये हमारे पास जो है डिले करवाता है, स्लाइड डिले बिटवीन आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ परकंजी फाइबर्स इन द हार्ट? Initiating the heartbeat, conducting action potential rapidly, contracting the artery, transmitting impulses from the ventricle to the artery। तो हमारे पास जो परकंजी फाइबर्स होते हैं, जो हमारे पास जो है जी एवी बंडल्स होते हैं, उनका पार्ट होते हैं, तो वो हमारे पास जो उनका फंक्शन होता है कि वो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल को रैपिडली कंडक्ट करवाने में हेल्प देते हैं। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 15 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी करैक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल सेल्स? प्राइमरी करैक्टरिस्टिक कार्डियक मसल सेल्स की क्या है? वोलेंट्री कंट्रैक्शन करते हैं, तो ये रॉन्ग है, ये इनवोलेंट्री होते हैं। स्लो कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, तो ये रैपिड कंडक्शन होती है इनकी। एक्स्ट्रा सेलुलर स्टिमुलेशन होती है या मायोजेनिक कंट्रैक्शन होती है? तो मायोजेनिक कंट्रैक्शन यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन है, बिकॉज इन कार्डिक मसल जो होते हैं ये बजाते खुद जो है वो अपनी कंट्रैक्शंस को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, विच टर्म डिस्क्राइब्स अ डिस्टर्बेंस इन द इलेक्ट्रिक रिदम ऑफ द हार्ट? का टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, कार्डिक एरिथमिया या फिर कार्डिक फिब्रिलेशन? तो हमारे पास जो कार्डियक इलेक्ट्रिकल रिदम जो होती है हार्ट की, उसमें जो डिस्टर्बेंस होती है वो हमारे पास कार्डिक एरिथमिया कहलाती है, और इसकी हमारे पास जो है दो टाइप्स होती हैं, ब्रैडीकार्डिया जिसमें लेस देन 40 बीट्स होती है पर मिनट, और टैकीकार्डिया जिसमें मोर देन 100 बीट्स पर मिनट जो है वो हमारे पास जो है शो होती है। नॉर्मल जो है वो 70 से लेकर 75 बीट्स पर मिनट जो है वो हमारे पास जो है हार्ट की एक कंडक्शन जो है वो होती है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 17 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेस मेकर इन कंट्रोलिंग एरिथमियाज? इनिशिएटिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल रिदम एट अ सेट रेट, contracting the arteria,
कंडक्टिंग इम्पल्स फ्रॉम द आर्टरिया टू द वेंट्रिकल। तो पेस मेकर जो होता है ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक रिदम्स को एट अ सेट रेट जो होता है उस पर जनरेट करवाता है। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर इज़ पेस मेकर टिपिकली प्लेस्ड सर्जिकली। तो जो हमारे पास आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है वो हमारे पास कहाँ पर जो है वो प्लेस किया जाता है सर्जिकली, विद इन द वेंट्रिकल्स, विद इन द आर्टरिया, अंडर द स्किन, विद इन द हार्ट कंडक्टिंग सिस्टम। तो अंडर द स्किन जो है वो हमारे पास पेस मेकर को सर्जिकली जो है वो प्लेस किया जाता है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो तमाम तरह MCQs हैं हार्ट बीट के टॉपिक से वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।